प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो है पहले चैप्टर पढ़ चुका है द साउंड ऑफ म्यूजिक। उसका पहला पार्ट इवलिन गिलीनी के बारे में था। इवलिन गिलीनी जो कि डीफ थी, फिर भी जो है अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू जो है वो महसूस कर सकती थी साउंड को, वाइब्रेशन के थ्रू, कंपन के माध्यम से वो इस चीज़ को महसूस कर सकती थी। और दूसरा जो पार्ट है इसका, जिसके चैप्टर का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। When we hear the sound of music, when we hear the sound of शहनाई, जब हम शहनाई की आवाज़ सुनते हैं तो हमारे मन के अंदर उमंग उठती है, पैर थिरकने लगते हैं, नृत्य करने का मन करता है और मन के अंदर शादी की उमंग आती है। तो शहनाई को किसने बजाया? और शहनाई का नाम सुनते ही हु इज द शहनाई मैस्ट्रो? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई के सरताज हैं, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। किस प्रकार से शहनाई का विकास हुआ, किस प्रकार से शहनाई जो है शादी के अंदर बजाई जाने लगी, और किस प्रकार से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है रियाज किया करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये जो चैप्टर आपके जो सिलेबस के अंदर है। और एम्परर औरंगजेब, तो सबसे पहले नाम आता है औरंगजेब का, जब हमारे देश के ऊपर, भारत देश के ऊपर मुगलों का शासन था और मुगल सम्राट जो थे औरंगजेब। बैन, उन्होंने क्या किया? बैन कर दिया। बैन का मतलब है प्रतिबंध लगा दिया। बैन का मतलब है प्रतिबंध लगा दिया द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। तो शहनाई का जो पुराना स्वरूप था उसे पुंगी कहा जाता है, PUNGI, पुंगी। इन द रॉयल रेजिडेंस इट हैड श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। श्रिल का मतलब होता है कर्कश, श्रिल यानी कर्कश। तो उसकी पुंगी की आवाज़ जो आती थी वो कैसी थी? एकदम कर्कश थी, कौए के जैसी थी, कड़वी कड़वी आवाज़ लगती थी। इसलिए जो हमारे एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगा दिया, क्योंकि अनप्लीजेंट साउंड था, ये हमारे मन को जो है अच्छा नहीं लगता था। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइस मेकर्स। जो कोई चिल्लाने वाले लोग हैं या फिर शोर करने वाले लोग हैं, कर्कश लोग हैं, उनके लिए पुंगी जो है एक पर्यायवाची बन गई। Few had thought that it would one day be revived. रिवाइव का मतलब है कि इसके अंदर कुछ सुधार आएगा। Who had assessed a barber of a family. तो पुराने समय के अंदर जो बार्बर होते थे, जो नाई होते थे, परिवार का एक बार्बर होता था। तो बार्बर ऑफ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन हु हैड असेस फॉर द रॉयल पैलेस। पैलेस यानी महल, रॉयल यानी शाही। शाही महल के अंदर जो है प्रोफेशनल म्यूजिशियन कौन होता था उस वक्त? बार्बर होता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो उसने निश्चय किया कि पुंगी की आवाज़ कैसी है? कर्कश है, कानों को अच्छी नहीं लगती है, श्रिल है, अनप्लीजेंट साउंड है। इसलिए उसने उसको थोड़ा मॉडिफाई करने का प्रयास किया। ही चूज द पाइप विथ द नेचुरल होलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी। तो पुंगी नाम का जो वाद्य यंत्र था, तो उसने एक पाइप लिया और एक पाइप के अंदर उसने जो है वो स्टेम था, वो तना था, पेड़ का जो टहनी थी, उसको थोड़ा लंबा लिया और थोड़ा चौड़ा भी लिया, ब्रॉडर, लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, एंड वाज मेड 7 होल्स। और उसके अंदर जो है 7 छेद बना दिए, 7 होल बना दिए। तो आप जब हारमोनियम वगैरह बजाते हो तो सतरंग जो बजता है, सारे गामा पा, इस प्रकार से उसको भी जो है 7 अलग अलग प्रकार के नोट्स को क्रिएट करने के लिए 7 होल बना दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब वो इसे बजा रहा था,
क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स। आपने बांसुरी भी कई बार बजाई होगी, मार्केट के अंदर मिलती है, मेले के अंदर मिलती है। तो बांसुरी के अंदर जो छेद होते हैं उसके ऊपर उंगली रखते हैं और हटाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो है ध्वनि आती है। कुछ छोटे छोटे बच्चे, कुछ लड़कियां जो है बांसुरी भी अच्छी तरह से बजाती है। होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड, और जब उसको बजाने लगे तो उसके अंदर सॉफ्ट एकदम मधुर मधुर और स्वर आने लगा। प्रोड्यूस ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर द रॉयल्टी, तो जो शाही दरबार था उसके सामने इस इंस्ट्रूमेंट को सुनाया गया। और आपकी बुक के अंदर पुंगी का चित्र दिया हुआ है और शहनाई का भी दिया हुआ, देख सकते हैं आप अपनी बुक के अंदर। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी दे हैड बीन गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज, और इसको एक नया नाम दिया गया। अब इसका नया नाम क्या दें, इसके पीछे भी रीजन था। सिंस इट वॉज प्लेड इन द शाह चैम्बर, शाह के चैम्बर में इसको गाया गया। एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, तो शाह ने इसको गाया और नाई यानी बार्बर ने गाया, इसलिए इसका नाम हो गया शहनाई। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, इसलिए इसको शहनाई कहा गया। शाह यानी राजा का दरबार और नाई यानी बार्बर, तो उसको राजा के दरबार में नाई ने गाया, इसलिए इसका नाम हो गया शहनाई। और उसके बाद में आज जो हम शहनाई के नाम से जानते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, कोई भी अच्छा अवसर होता है, शुभ अवसर होता है, जैसे कहते हैं ऑस्पिशियस, शुभ अवसर होता है, शादी का अवसर होता है, कोई अच्छा फेस्टिवल वगैरह होता है, तो शहनाई को बजाया जाता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज़ प्लेड इन द टेम्पल्स, मंदिरों के अंदर जो है इसको बजाया जाता है। एंड इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तरी भारत के अंदर जो शादियां होती है, शादी के अंदर जो है शहनाई बजाई जाती है। और इसके ऊपर कई फिल्में भी बनी है, गूंज उठी शहनाई इस प्रकार से, तो शहनाई बजाती है। द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत, पुराना एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम था नौबत। एंड ट्रेडिशनल इंसेंसिबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, नौबत का मतलब होता है 9, तो 9 इंस्ट्रूमेंट साथ में बजाए जाते हैं नौबत। और कहाँ बजाया जाता है, रॉयल कोर्ट के अंदर, शाही दरबार के अंदर, राजा महाराजाओं का जो पैलेस होता है वहाँ पे बहुत सारे मंत्री होते हैं, उनके सामने इसको बजाया जाता है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली टेम्पल एंड वेडिंग्स, पहले राजा महाराजा में बजाया जाता था, फिर टेम्पल में इसको बजाया जाने लगा और वेडिंग यानी शादी में इसको बजाया जाने लगा। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तो शहनाई को विस्तृत रूप से, एक अच्छे रूप से जो है हमारे सामने जो पेश किया, उनका नाम था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसलिए मैंने आपको बताया कि जब हम कोई बात करते हैं शहनाई की आवाज़ सुनते हैं तो मन में उमंग उठती है, पैर थिरकने लगते हैं, शादी की उमंग उठती है, और फिर दिमाग में नाम आता है, किसका नाम आता है, शहनाई के पासा, किंग ऑफ द शहनाई मैस्ट्रो, जिसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो छोटे थे, शुरू से जो है 5 साल के जब थे बिल्कुल, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा, वो क्या खेलते थे, गिल्ली डंडा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप भी घरों में खेलते हो गिल्ली डंडा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गिल्ली डंडा जो है, गिल्ली जो है तीखी होती है, शार्प होती है, नुकीली होती है, तो आँख में भी लग सकती है, इसलिए कभी भी खेलें तो बड़ी सावधानी के साथ खेलें प्यारे विद्यार्थियों। तो गिल्ली डंडा खेल रहे थे वो नियर ए पॉन्ड का मतलब होता है तालाब के किनारे जो है वो खेल रहे थे। इन द एंशियंट स्टेट ऑफ दुमराव नाम की जगह है, एक राज्य है, स्टेट है, रियासत है, कहाँ पे है, वो बिहार में आया हुआ है, तो बिहार की बात है ये। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाई बिहारी जी टेम्पल, बिहारी किसका पर्यायवाची है प्यारे विद्यार्थियों, श्री कृष्ण भगवान का, तो बिहारी जी के मंदिर वो जाया करते थे। कौन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। देखो उस वक्त जो है हिंदू मुस्लिम आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट करते थे और उनकी धार्मिक भावनाओं का आदर करते थे, इसलिए जो है वो जाते थे, बिहारी जी टेम्पल जाते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैत, भोजपुरी चैत का मतलब क्या होता है, भजन, हमारे राजस्थान में कहते हैं भजन, तो वहाँ पे भोजपुरी चैत वहाँ गाया करते थे। एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg, a prize
गिवन बाय द लोकल महाराजा, और वहाँ का लोकल जो महाराजा था जो उस भजन को अच्छी तरह से गाता था, जो विनर होता था, उसे 1.25 किलोग्राम का लड्डू उपहार में दे जाता था। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो, 80 साल पहले की बात है, आज की बात नहीं है। एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और इस छोटे से लड़के को जो है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? भारत रत्न, उसको भारत रत्न मिला। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1916 को उनका जन्म हुआ। बिस्मिल्लाह बिलोंग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, ये बिहार के रहने वाले थे। हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर यानी दादा, उनके दादा थे जिनका नाम था रसूल बख्श खान, रसूल बख्श खान। वाज द सहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, तो भोजपुर का जो राजा था उसके राजा के कोर्ट के अंदर जो है भोजपुर किंग कोर्ट। हिज फादर पैगंबर बख्श, उनके जो फादर थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श। एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर वर आल्सो ग्रेट सहनाई प्लेयर्स, तो उनके जो फादर थे जिनका नाम था पैगंबर बख्श, उनके दादाजी का नाम था रसूल बख्श, और उनके जो जितने भी एंसेस्टर, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, वो सारे जो है सहनाई प्लेयर्स थे, सहनाई को बजाया करते थे। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, और जो यंग बॉय, वो युवा लड़का जिसका नाम था बिस्मिल्लाह, म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, छोटी उम्र के ही उन्होंने संगीत को सीख लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल के जब थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, मामा के घर लेके गई इन बनारस, तो उनके मामा बनारस में रहते थे और ये बिहार के रहने वाले थे। अब बनारस का नाम क्या हो गया है? वाराणसी। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई, तो सहनाई को प्रैक्टिस करते थे। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी हम वाद्य यंत्र बजाते हैं तो वाद्य यंत्र जो है कंटिन्यूसली हमें बजाना चाहिए, रियाज जिसे बोलते हैं। तो अधिकतर जो सहनाई वगैरह बजाते हैं, वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो मॉर्निंग में 4 o'clock उठ के जो इसका रियाज करते हैं, क्योंकि उस वक्त माहौल बड़ा शांत होता है। तो प्रैक्टिस हर चीज़ की ज़रूरी है, इसलिए वो रियाज किया करते थे और वो वहाँ पे बैठ के मामा के पास बैठ के वो सीखा करता था। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकॉम्पनिंग हिज अंकल, अपने मामा के साथ जाने लगा अली बख्श टू विष्णु टेम्पल, विष्णु भगवान का जो मंदिर था, और बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, वहाँ पे जो है सहनाई बजाया करते थे उनके मामा। अली बख्श वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर अवर्स ऑन एंड, क्योंकि जब सहनाई बजती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजता है तो वो लगातार बजता रहता है, और जब सुनने वाला व्यक्ति मंत्रमुग्ध होकर घंटों घंटों वहाँ बैठा रहता है तो उसके मन में भी इच्छा जागती है कि मैं भी इस चीज़ को सीखूंगा। तो घंटों घंटों वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान बैठे रहते थे। स्लोली स्टार्ट गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और पूरा दिन जो है वो प्रैक्टिस करते थे। 4 years टू कम द टेम्पल ऑफ द बालाजी, बालाजी हनुमान जी का मंदिर, और मंगला मैया का मंदिर, और द बैंक्स ऑफ गंगा, और गंगा नदी के मुहाने के ऊपर जाके वो बजाया करते थे वाद्य यंत्र को। Became the young apprentice favorite haunt where he could practice in solitude. Solitude बहुत ही अच्छा शब्द है, SOLITUDE, solitude यानी अकेलापन। अकेलेपन में जाके वो रियाज किया करते थे, क्योंकि जब रियाज करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, तो कोई सामने देखता है तो उसे थोड़ी शंका महसूस होती है, इसलिए वो सॉलिट्यूड में जाके घंटों घंटों रियाज किया करते थे। गंगा के मुहाने के ऊपर जाके, या मंगला मैया के मंदिर के ऊपर जाके किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर, देखो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी जो कवि होता है, कोई भी कलाकार होता है, वो प्रकृति को देखकर बहुत सीखता है। तो द फ्लोइंग वाटर ऑफ द गंगा, गंगा का बहता पानी, इंस्पायर उन्हें प्रेरित किया, INSPIRE, इंस्पायर यानी प्रेरित करना। तो गंगा नदी के पानी ने उन्हें जो है
प्रेरित किया। बहता पानी, फ्लोइंग वाटर, कंटिन्यूस वो बह रहा है और कंटिन्यू वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। तो बहता पानी, फ्लोइंग वाटर ऑफ गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट राग। अलग अलग प्रकार के जब राग निकलते हैं, दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, और शहनाई को बजाने के लिए अलग अलग प्रकार के वो राग निकाला करते थे। एट द एज ऑफ 14, जब वो 14 साल के हो गए, बिस्मिल्लाह खान एकम्पनी हिज अंकल, अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। कॉन्फ्रेंस यानी बहुत बड़ा वहाँ पे संगीत का सम्मेलन होता है, वहाँ पे वो गए। एट द एंड हिज रेसाइटल, उस्ताद फैयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक। कोई भी काम करते हैं हम, अच्छा काम करते हैं, आप भी यदि होमवर्क करते हो और अच्छी तरह से प्रश्नों को याद करते हो और अच्छे अंक लाते हो तो गुरुजी भी आपकी पीठ थपथपाते हैं। पैट योर बैक यानी पीठ थपथपाना। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की भी पीठ थपथाई पे गई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। आप कठिन मेहनत करो और आप जो है आगे बढ़ सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ, तो प्यारे विद्यार्थियों, अब तो हमारे मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं। सबसे पहले आकाशवाणी का आविष्कार हुआ, उसके बाद में जो दूरदर्शन आया और उसके बाद में मोबाइल आने शुरू हो गए और हमारे मनोरंजन के साधन बढ़ गए। लेकिन पुराने समय में ये बात कर रहे हैं जब ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी की शुरुआत हुई लखनऊ के अंदर 1938 के अंदर, 1938 के अंदर। कैम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक का मतलब है मौका मिलना। बिग ब्रेक यानी अवसर मिलना। आजकल जो युवक युवतियां जो जाते हैं मुंबई में अपने भाग्य को आजमाने के लिए कि हम नायक बनेंगे, नायिका बनेंगे, हीरो हीरोइन बनेंगे, तो कोई उनको अच्छा जो है मेस्ट्रो मिल जाता है, उस्ताद मिल जाता है जो उसे बिग ब्रेक देता है। तो इनको बिग ब्रेक मिला 1938 के अंदर। ही सून बिकेम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर्स ऑन रेडियो, और रेडियो के ऊपर जो है शहनाई बजाने लगे वो। When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जैसे कि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों, हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to grade the nation। बिस्मिल्लाह खान वो पहले भारतीय थे जिन्होंने राष्ट्र के सम्मान के लिए जो है became the first Indian to grade the nation with the शहनाई, शहनाई के साथ स्वागत किया था। He poured his heart out into राग कैफी, उन्होंने कैफी राग बजाई। कहाँ पे बजाई? रेड फोर्ट के अंदर। कहाँ है प्यारे बेटा रेड फोर्ट? लाल किला इन दिल्ली। तो रेड फोर्ट के ऊपर ऑन द ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस वक्त जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी वहाँ पे मौजूद थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच, जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया था डेस्टिनी का, भाग्य के बारे में। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, बहुत सारे परफॉर्मेंस दिए जो कि मेमोरेबल है, जो कि यादगार क्षण बन गए इंडिया के अंदर और एब्रोड। ABROAD बहुत ऐसा शब्द है, ABROAD, एब्रोड यानी विदेश भी गए वो। इंडिया के अंदर तो उन्होंने परफॉर्मेंस किया लेकिन विदेश भी गए, वहाँ पे फॉरेन कंट्रीज में भी गए। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली जो विदेशी यात्रा थी वो अफगानिस्तान में गए। वहाँ पे किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स, जहाँ पे पर्सिया के जो कारपेट हैं, गलीचे हैं, बहुत ही महंगे हैं, विश्वविख्यात है। उनको पुरस्कार के रूप में उनको मोटिवेट करने के लिए वो मिला। उनको फिल्म डायरेक्टर जो थे जिनका नाम था विजय भट्ट, ठीक है, वाज सो इम्प्रेस, इतने इम्प्रेस हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह की शहनाई को सुनने के लिए एट अ फेस्टिवल, एक फेस्टिवल के अंदर गा रहे थे। ही नेम्ड हिज फिल्म ऑफ द इंस्ट्रूमेंट गूंज उठी शहनाई, एक मूवी बनी है, एक फिल्म बनी है गूंज उठी शहनाई। तो विजय भट्ट इसके डायरेक्टर थे, उन्होंने इस फिल्म का निर्माण कर डाला। इतने मतलब प्रेरित हो गए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शहनाई को सुन के। द फिल्म आज ए हिट। तो जब भी कोई मूवी बनती है, जो कि फिल्म बनती है, तो उसके दो ही हमारे सामने जो है पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं, या तो हिट हो जाती है या फिर वो पिट जाती है। तो हिट हो गई यानी बहुत ही फिल्म का ने बहुत अच्छा व्यवसाय किया।
एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना हाय टूट गया, ये गाना बहुत ही फेमस हुआ था उस वक्त। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, यानी जगह जगह जो है उस गाने की चर्चा होने लगी और गाना बहुत ही प्रसिद्ध हो गया, फेमस हो गया। डिस्पाइट द ह्यूज सक्सेस, ह्यूज का मतलब बहुत बड़ी सफलता उनको मिली। इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2, यानी उन्होंने बहुत ही कम फिल्में बनाई। एक विजय भट्ट की जो फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, और दूसरी थी विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर था सनाधि अपन्ना, ये कन्नड़ का एक जो है वेंचर था। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर, उसने कहा कि मेरे को ग्लैमर नहीं चाहिए, चमक दमक नहीं चाहिए, मेरा काम क्या है, संगीत की साधना करना। तो संगीत की साधना करते थे, उनका फेमस होने का कोई इरादा नहीं था। तो आई कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी, और मेरे को जो है ये नकलीपन, ये आर्टिफिशियल चीज़ नहीं चाहिए। उनको खूब अवार्ड मिले, रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, पहले वो भारतीय थे टू बी इन्वाइटेड, उनको इन्वाइट किया गया एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड अमेरिका। अमेरिका का जो सबसे बड़ा मतलब जो हॉल है, जो जहाँ पे अच्छे अच्छे जो क्या कहते हैं लीडर वहाँ जाने के लिए तरसते हैं, लेकिन उनको वहाँ पे बुलाया गया, इतना उनको सम्मान मिला। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोज इन मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल के अंदर जो पूरे संसार की जो एक एक्सपोजिशन थी, प्रदर्शनी थी, इन द कैंस आर्ट फेस्टिवल के अंदर भी गए, ओसाका के अंदर ट्रेड फेयर जो मेला था, हर जगह वो गए। सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से वो विख्यात हो गए, दैट एन ऑडिटोरियम तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम। तहार मोशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इतने प्रभावित हो गए वहाँ पे कि उन्होंने जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम के ऊपर जो है उनका नाम जो है रख दिया, वहाँ पे मस्जिद का नाम रख दिया। इतने प्रसिद्ध हो गए तेहरान के अंदर, तेहरान के अंदर उनकी इतनी प्रसिद्धि हुई कि उन्होंने जो अपना जो ऑडिटोरियम था उसका नाम जो है रख दिया तहार मोशिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये होती है साधना। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, साधना बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसी भी काम को करते हैं तो प्रैक्टिस जरूरी है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्मश्री भी उन्हें मिला, द पद्म भूषण भी मिला और पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो ये भारत के सबसे बड़े हाईएस्ट जो अवार्ड हैं, ये सारे अवार्ड उनको मिले। इन 2001 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है जिसका नाम है भारत रत्न। तो भारत रत्न मिला उनको 2001 के अंदर। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, उन्होंने कहा बड़े खुश हुए जब सीने के ऊपर उस अवार्ड को लगाया गया, चेस्ट के ऊपर, तो बड़े प्रफुल्लित हुए हो। ऑल आई वुड लाइक टू से इज टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। संगीत से क्या होता है कि मन प्रसन्न होता है, मन एकाग्र होता है, माइंड कंसंट्रेट होता है और पढ़ाई करने की क्षमता बढ़ती है। इसलिए अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान, ये भारत की एक रिचेस्ट समृद्ध परंपरा है, ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूजिक। जब पश्चिम लोग पाश्चात्य सभ्यता का अंधानुकरण करना लोग जो है हमारे म्यूजिक को सीख रहे हैं, तो हम भारतीय क्यों सीख सकते। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर उन्होंने भ्रमण किया। खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस, उनको दो जगह पसंद थी, एक बनारस और एक दुमेराव। बनारस जो है वाराणसी के, जिसका नाम वाराणसी है अब, और दुमेराव जो है वो बिहार के अंदर है। एंड दे रिमेन फॉर हिम मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड शहनाई स्कूल इन यूएसए, उनका विद्यार्थी था, उसने उनको अमेरिका के इन्वाइट किया। स्टूडेंट प्रोमाइज टू रिक्रिएट एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग टेम्पल्स देयर, उसने क्या किया, वो अमेरिका के अंदर रहता था, अमेरिका के अंदर वैसा वैसा मंदिर बना दिया, वैसी वैसी नदी क्रिएट की। लेकिन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने क्या कहा देखिए। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा, उसने कहा क्या तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि गंगा नदी को जो है वहां पे बहा सकते हो। इस प्रकार से उनका जो प्रेम था गंगा नदी के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, वो देखने लायक था। दैट इज वाई आई
एम इन द फॉरेन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, इसलिए मैं हिंदुस्तान को देखना चाहता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मैं भारत को देखता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक इट ओनली बनारस, और मैं बनारस को देखता हूँ। और होली गंगा, होली का मतलब है पवित्र, HOLY, होली, होली का मतलब है पवित्र। और गंगा नदी जो कि हमारी पवित्र नदी है और जिसकी हम पूजा करते हैं, तो होली गंगा। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव, डुमराव के अंदर जो मट्ठा मिलता है वो मट्ठा आपको कहीं नहीं मिलेगा। मट्ठा यानी लस्सी या दही को मिक्स करके बनाया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ, उनका जो जीवन है, इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। रिच यानी समृद्ध, कल्चर यानी सांस्कृतिक, और हेरिटेज यानी विरासत। तो समृद्ध जो विरासत है हमारी देश की, भारत की, वन दैट एफर्टलेसली अफेक्ट्स एक्सेप्ट दैट डेवोट मुस्लिम, मतलब एक मुसलमान होते हुए भी, वो कट्टर मुस्लिम थे, मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के रीति रिवाजों का, हिंदुओं की परंपराओं का, मंदिरों का बड़ा ही सम्मान करते थे, रेस्पेक्ट कर सकते थे। और ये और कहीं नहीं, हमारे देश भारत में ही हो सकता है, इंडिया में हो सकता है। एक ट्रू इंडियन ही इस प्रकार की जो है सोच रख सकता है। लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले शहनाई एवरी मॉर्निंग एट काशी विश्वनाथ टेम्पल। मुसलमान होते हुए, मुसलमान क्या करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है मुसलमान होते हुए भी सुबह जल्दी उठते थे और जो काशी विश्वनाथ जो मंदिर था वहाँ जाके शहनाई बजाया करते थे। कितने वो देशभक्त थे। ही वॉज अ ट्रू पेट्रियट। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे, 21 अगस्त 2006 को उनकी मृत्यु हो गई एट द एज ऑफ 90 साल के थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लगातार बीमारी के कारण। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल, उनको तो सम्मान दिया गया, राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, और भारत सरकार ने जो है राष्ट्रीय शोक घोषित किया 1 दिन का। कई बार जब इस प्रकार की होती है, जैसे अभी जो है राष्ट्रपति जो है प्रणब मुखर्जी, उनके निधन के ऊपर जो है 7 दिन का राजकीय शोक रखा गया था और विद्यालय का विकास था। तो कोई भी महान जो लीडर होता है, महान नेता होता है, उसके सम्मान के अंदर, जब महान व्यक्ति जो होता है जिसने देश के लिए समर्पण होता है, तो उसके सम्मान के अंदर जो है राष्ट्रीय शोक रखा जाता है और ध्वज जो है झुका रहता है, हमारा जो तिरंगा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस चैप्टर को पढ़ा, इसके शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और इसके क्वेश्चन है 7। पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ द पुंगी। तो पुंगी बजाने को उसने बैन क्यों किया। जब उन्होंने लेसन स्टार्ट किया था तभी आया था कि मुगल सम्राट थे औरंगजेब, उन्होंने बैन किया। बैन क्यों किया था, उसका एक कारण था। क्यों? क्योंकि ये श्रिल यानी कर्कश आवाज उससे आती थी। श्रिल का मतलब है कर्कश आवाज आती थी उससे, और अनप्लीजेंट म्यूजिक, उनका म्यूजिक जो है अनप्लीजेंट होता था। हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी। पुंगी और शहनाई दोनों के जो चित्र आपके बुक के अंदर दिए गए हैं, तो दोनों के डिफरेंस को देखिए और अपने हिसाब से उसका आंसर तैयार करिए। वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली। सबसे पहले शहनाई को कहाँ बजाया गया। शहनाई को बजाया गया शाह के कोर्ट के अंदर, और उसको बजाया किसने, नाई ने बजाया, इसलिए उसका नाम पड़ गया शहनाई। हाउ डिड बिस्मिल्लाह चेंज दिस। और बिस्मिल्लाह ने उसको थोड़ा परिवर्तन किया। व्हेन एंड हाउ बिस्मिल्लाह खान गेट हिज ब्रेक, बिग ब्रेक। उनको सबसे बड़ा मौका कहाँ पे मिला। तो इस आंसर को आप बुक के अंदर ढूंढिएगा और अपने हिसाब से आंसर लिखिएगा, और प्रश्न के उत्तर को कभी रटिएगा नहीं प्यारे विद्यार्थियों। रटेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए उसको लिखिएगा, उसके हिंदी अनुवाद को समझिएगा और फिर बार बार उसको रिपीट करते रहिएगा, तभी जो है आप प्रश्न को याद रख सकते हैं। रटोगे, एक शब्द बोलोगे तो पूरा सेंटेंस भूल जाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और यदि आपने जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को लिखिएगा, और मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जितन कुमार खत्री 1। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों, और इसी तरह आप अच्छी तरह मेहनत करते रहिए, गृह कार्य करते रहिए, और अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को जो है चेक करवाते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए हमेशा, और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।